नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हम मौजूद हैं सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस। और सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस से हम कर रहे हैं हल्ला बोल। जी हाँ, हल्ला बोल के स्पेशल एपिसोड में जिन सवालों को आज हम उठाएंगे वो यही कि 50 दिन नोटबंदी के पूरे हो रहे हैं, तो फिर राहत के दिन कब शुरू होंगे। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हैप्पी नोट ईयर बन पाएगा इस देश के लिए? यही वो सवाल है जो आज हम पूछेंगे हल्ला बोल में। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता भारी तादाद में मौजूद है, तालियों के साथ अपना स्वागत कीजिए, क्योंकि ये जनता आज जागेगी। सवाल नेता यहाँ पर देंगे जवाब। आपका परिचय उन मेहमानों से करते जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा जी, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। नदीम जावेद साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। तालियों के साथ नदीम जावेद जी का स्वागत कीजिए। हमारे पास श्रीराम खन्ना जी इकोनॉमिस्ट हैं और खास मेहमान बेजॉन मिश्रा साहब जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, आपके नजरिए से बातें करेंगे, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए एक तरफ सियासी घमासान तो दूसरी तरफ देश उम्मीदें लगाए बैठा है, लंबे वक्त से कतार में जो खड़ा है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से अब तक यानी 50 दिन बीतने के बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरों से सामना हुआ। साल खत्म होने को है, नया साल 2017 दस्तक दे रहा है। हालांकि बैंक और एटीएम से कैश की कतार खत्म नहीं हुई है, लेकिन सरकार का दावा है कि आने वाला साल हैप्पी नोट ईयर वाला होगा। ज्यादा खुलासा साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर की शाम को हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उस दिन देश के नाम संबोधन करेंगे और जनता जनार्दन के लिए खास सौगातों का ऐलान हो सकता है। वैसे उससे पहले वित्त मंत्री ने यह जरूर बता दिया कि नोटबंदी के दौरान देश को फायदा हुआ है। 19 दिसंबर तक जो इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं उसमें इनकम टैक्स की वृद्धि 14.4% हुई है और केंद्र के जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के आंकड़े हैं उसमें अप्रैल से नवंबर तक 26.2% की वृद्धि हुई। एक बहुत बड़ा पैसा में था, आज वो बैंकिंग व्यवस्था में आया है। बेशक कैश के लिए लोगों की लाइन पर पूर्ण विराम नहीं लगा है, लेकिन यह भी हकीकत है कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को सरकार के तमाम दावों में खोट नजर आ रहा है। क्या मोदी जी देश से वायदा करेंगे कि वो 25 लाख रुपए से ज्यादा जमा करने वाले हर व्यक्ति का नाम सार्वजनिक करेंगे ताकि देश के लोग सच्चाई जान सके? ये हमारी मांग है। एक सच्चाई ये भी है कि हिंदुस्तान में तो इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में खींचतान चलती रहेगी, लेकिन जनता को अब 31 दिसंबर का इंतजार है, जिससे राहत की उम्मीदों वाले तोहफों से उनका सीधा सरोकार है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित कर सकते हैं। पीएम बता सकते हैं कि नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 के कितने नोट जमा हुए हैं, पिछले 50 दिनों में कितना काला धन पकड़ा जा चुका है, पकड़े गए काले धन का केंद्र सरकार क्या करेगी। ये भी माना जा रहा है कि पीएम किसानों और गरीब परिवारों के लिए राहत की घोषणा कर सकते हैं। नोटों के लिए कतार में लगे लोगों को भी अब यही भरोसा है कि सरकार जो दावे कर रही है और पीएम जो कुछ बोलने वाले हैं उससे उनकी जिंदगी के शब्दकोश से कतार और परेशानी शब्द से छुटकारा मिलेगा। आज तक ब्यूरो। और अब सवालों की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जनता बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछना चाहती है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, लेकिन उससे पहले हाथ नीचे कीजिए। प्रधानमंत्री के फैसले के साथ कितने लोग हैं? अगर समझते हैं अच्छा फैसला, हाथ उठाइए। क्या कुछ लोग यहाँ पर हैं जो फैसले के खिलाफ है? अगर हैं तो हाथ उठाइए। कोई हाथ नहीं उठा रहा, ठीक है। अगला सवाल। कितने लोग मानते हैं कि जो तैयारियां हुई थी वो नाकाफी साबित हुई, यानी तैयारी पूरी नहीं थी? बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं जो ये मानते हैं कि तैयारी पूरी नहीं थी। पीछे में भी बहुत सारे हाथ हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल, आप में से कितने लोग मोबाइल से पेमेंट करते हैं, यानी ई मनी का इस्तेमाल करते हैं? सभी हाथ उठ रहे हैं। क्या कोई ऐसा भी, अभी मैं मोबाइल पे चेक करूंगी कितनों के है ई पेमेंट। और ये बताइए, क्या कोई ऐसा है जो नहीं करता है मोबाइल से पेमेंट? बहुत लोग हैं जो नहीं करते हैं।
चलिए ठीक है, अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वो ये है कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि नए साल में बदलाव आएगा, काले धन से लड़ाई में जीत मिलेगी? बहुत सारे लोग मानते हैं। चलिए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। कौन से लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं? हाथ उठाइए, पूछिए सवाल। मैडम मैं किसी भी पार्टी का मतलब सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी ने नोटबंदी उठाया है, उनका बहुत बड़ा फैसला है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया है, तो है कोई ऐसा नेता जो यूपी में शराबबंदी कर सकता है? मैं उनके साथ हूँ। मैं भारतीय हूँ और मैं रेलवे में लोको पायलट हूँ, लेकिन मैं भी परेशानी झेला हूँ। दिन भर लाइन में लगा हूँ ड्यूटी से आने के बाद। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा नेता है जो इस तरह का बड़ा कदम उठा सकता है। शराबबंदी मैं चाहता हूँ यूपी में भी बड़ा कदम उठाने वाला। लेकिन पहला ही सवाल मुझे लगता है रॉन्ग फायर हो गया। नोटबंदी पर ही बात करें, शराबबंदी पर अलग किसी दिन बहस कर लेंगे। नोटबंदी पर ही सवाल पूछिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैडम, ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि काला धन ब्लैक मनी। आज से 47 में भारतवर्ष आजाद हुआ, 70 साल हो गए। 70 साल में कांग्रेस ने कितने साल राज किया? काला धन लाने वाले कौन थे? ये मोदी जी अभी आए हैं और कैसे होगा? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल सवाल बड़ा वाजिब है और मैं चाहता हूं कि इसका जवाब दूं। सवाल ये है कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता से वायदा किया और देश के जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर विदेशों से काला धन लाया जाएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। आप सवाल समझे? मैं सवाल समझ गया हूं। नहीं समझे? सवाल उनसे ये है, आपने सारे ये मोदी जी ने क्या कहा, क्या किया नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे हैं आपने शासनकाल में इतना काला धन इकट्ठा किया कि ऐसा कदम उठाना पड़ा। मैं केवल एक सवाल किया जी, ठीक है आपका सवाल। मैं चूंकि जो वायदा किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी क्या है? हाँ। राजनीतिक दल की जिम्मेदारी यह है कि जनता से जिस मुद्दे पर जनादेश प्राप्त हुआ है, उस जनादेश को आपने जनादेश प्राप्त करने के बाद कितना इंप्लीमेंट किया है? कुछ भी नहीं किया। 50 दिन का समय मांगा था नरेंद्र मोदी जी ने और आज हालात क्या है? दूसरी बात मैं निवेदन कर दूं, आपने जो सवाल उठाया था भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता है, उनसे सवाल मेरा केवल इतना विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की है तो उस नोटबंदी के चलते कितना काला धन आया, कितनी मौतें हुई, मैं जवाब ये दूंगा मौतें जो हुई हैं और जो शहीद हुए हैं लोग, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देने की आवश्यकता है। नदीम जावेद जी, क्वेश्चन 2 टेक 2, तीसरी बार कोशिश कर रही हूँ आपको सवाल समझाने की। आपने सवाल नहीं समझा है। सवाल ये था कि काला धन इतने वर्षों तक देश में इकट्ठा कैसे हुआ? आज स्विस मनी कर रहे हैं। राहुल गांधी या मनमोहन सिंह का हाथ किसने बांधा था सर? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भी विदेशों से पैसा आया है और काले धन पे रोक लगी है। हल्ला ज्यादा हो रहा है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है वो बिल्कुल उससे देश की जनता हद से ज्यादा परेशान है। एक बात और कर दूं, काले धन पे क्या कांग्रेस ने काम नहीं किया था? कांग्रेस ने भी काले धन पे काम किया था और विदेशों से काला धन इस देश में लाया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चंद लोगों को बिठा के अगर आप हल्ला करवाएंगे, आप हल्ला करवाएंगे, यही परेशानी है, यही परेशानी है। मित्र बैठे हैं, गलत बात है। बता दें कि आज हमने ज्यादातर जो हम शोज करते हैं तो कई लोगों को हम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बुलाते हैं, लेकिन आज हमने सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस में किसी को नहीं बुलाया है। जो लोग यहाँ पर पहले से बैठे थे वही लोग इस शो में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो खड़ा होकर बता दे कि हमने उनको बुलाया है। कोई भी यहाँ नहीं है। यहाँ पे लोग पहले से बैठे हुए थे और वही लोग इकट्ठा हुए हैं। नदीम जावेद जी की पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी हो, बीएसपी हो, मीडिया पर उंगली उठाना अब इनकी आदत और फितरत का हिस्सा बन रहा है और इससे देश को लड़ना होगा, इससे देश को लड़ना होगा। प्रवक्ताओं को समझना होगा कि मीडिया पर आरोप लगाना बहुत गंभीर है और अगर आप लगाते हैं तो बिना सबूत के बात मत किया कीजिए। लेकिन हम इस पर बहस को डीरेल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो लोग परेशानी है जो लाइन में खड़े हैं और देश कैसे आगे बढ़ेगा ये हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए आप सवाल शुरू करते हैं। सवाल पूछिए, आइए सवाल पूछिए। कौन सवाल पूछना चाहता है? आइए आगे आइए, आपका सवाल। मेरा सवाल है कि सर से बोल रहे हैं अभी कि अच्छा, सिर्फ कांग्रेस से नहीं बीजेपी से भी सवाल पूछ लीजिए। कुछ लोग तो पूछिए कतार कब खत्म होगी, आपका पैसा कब आपका हो।
मैं पूछूंगा। मथुरा से आए हम, बीजेपी से पूछे। मथुरा से आए हम पूछना चाहते हैं पात्रा जी से, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं ये, कि नोटबंदी आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये किसानों के पास पेटीएम मोबाइल से कैसे करें? हम गेहूं बेचने जा रहे हैं, गेहूं बेच नहीं रहे, उत्तर दूंगा मैं इसका, ठीक। चावल बेचने जा रहे हैं, चावल नहीं बिक रहे, हम आपके साथ हैं, हमने वोट दिया बीजेपी को, पर ये हम लाइन में लग रहे हैं अपने पैसे के लिए, हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ ट्रैक्टर जोत रहा है, खेत पैसे नहीं है, डीजल के लिए पैसे नहीं है, क्या करें, कहाँ से बोएं? किसानों को, व्यापारियों को आपने बिल्कुल नहीं सोचा उनके बारे में, देश को झोंक दिया। किसान रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, धंधा मंदा पड़ा हुआ है। देखिए, पहले तो मैं जो जनता बैठी है, जो जनार्दन हमारे सामने बैठी है, इनको सलाम करता हूं। सच बात है, इनको परेशानी हुई है, उसके बावजूद ये ताली बजा रहे हैं, ये आसानी का सबब नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं सलाम करता हूं। कतार में जनता खड़ी है, मैं आपको बता रहा हूं, कतार में हिंदुस्तान 70 साल से खड़ा है कि कब डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, मगर अभी तक मैं कंप्लीट कर लूं, मैं इसका जवाब दूंगा। फिर आपने भी मोड़ दिया, अभी सवाल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसानों का जवाब दूंगा, कोशिश करती हूं, मैं किसानों का जवाब दे रहा हूं, वो मोदी मैं किसानों का और बिजनेसमैन का जवाब दे रहा हूं, किसानों का और बिजनेसमैन का जवाब दे रहा हूं। देखिए, जहां तक किसानों का सवाल है, आपको याद होगा, आप किसान भाई हैं मेरे, आपने हमें वोट भी दिया, आप बता रहे हैं, आज से ठीक 4 साल पहले तक अगर यूरिया के लिए किसान जाता था, गोली चलती थी उस किसान के ऊपर, क्योंकि यूरिया नहीं होता था। मोदी जी ने एक छोटा सा बदलाव किया, नीम कोटेड यूरिया, आज यूरिया हर किसान के पास पहुंच रहा है। ये जो रीमोनेटाइजेशन हुआ है, ये आपके लिए ही हुआ है, ताकि किसान, आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं, क्योंकि यहां केवल तू मैं से काम नहीं चलेगा। हर पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, हर कोई केवल चिल्ला रहा था कि मजदूर का न्यूनतम वेज होना चाहिए, जो न्यूनतम उसकी सैलरी होती है वो होना चाहिए। जो लोग छोटे काम करते हैं उनको बुलाया जाता है कि 8,000 रुपए देंगे, 4,000 देते थे, 3,000 जेब में जाता था कॉन्ट्रैक्टर के। अब आप अकाउंट खोल के अकाउंट में पैसे दोगे तो 3,000 रुपए जेब में नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पैसा उस मजदूर के पास जाएगा। हाँ, थोड़े दिन तकलीफ होगी, अंजना जी मैं 10 सेकंड में खत्म कर दूं। यहाँ युवा बैठे हैं, हर व्यक्ति यहाँ जानता था कि काला धन किसने बनाया है, और आज रोज शाम को ये हमसे पूछते हैं 15 लाख कहाँ है, 15 लाख कहाँ है। मैं बताता हूं आज 15 लाख, मैं ये 15 लाख का उत्तर आज दे ही दूं। आप हिंदी पिक्चर देखते हैं ना, हिंदी पिक्चरों में कभी कभी विलियन बच्चे को अगवा करके ले जाता है, फिर वेश बदल के आके बोलता है बच्चा कहाँ है, पुलिस बताओ तो बच्चा कहाँ है। अच्छा, सारा लूटने के ना जुमलेबाजी नहीं है, आपने देश को लूटा कि नहीं, आप बताइए, देश को लूटा कि नहीं बताइए आप। आपने देश को तिल तिल करके मारा है, और आज जब हम देश को सुधार रहे हैं, रोज राहुल गांधी आके सुबह एक शायरी पढ़ते हैं, शाम को एक शायरी पढ़ते हैं। पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, सवाल करेंगे, विपक्ष शायर का नाम नहीं जानते हैं, बशीर बद्र को बशीर भद्र बोलते हैं। लोकतंत्र में आप सवाल बशीर भद्र को बशीर भद्र बोलते हैं। देश की जनता आपको जब आपसे सवाल मांग रही, मैं केवल मित्र है मेरे, इसलिए मैं बड़े आप अच्छे हैं, आप समझदार हैं, अगर सवाल है राहुल गांधी समझदार है। मेरा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, आप सम्मित जी आप अच्छे प्रवक्ता है, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे पूछता हूँ, जल्दी खत्म लोकसभा शामिल करना चाहती हूँ। हाँ। आप अगर जनादेश प्राप्त करते हैं किसी विषय पर, हाँ। तो आप उससे भागकर एक इशू से दूसरे इशू और दूसरे इशू कौन भाग गया? हमने कहा था हम भ्रष्टाचार पे आक्रमण करेंगे, भ्रष्टाचार पे आक्रमण किया कि नहीं, आप बताइए। और आप बताइए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, और नदीम भाई नहीं, ये सवाल बनता है, मैं आज ऐसा सवाल पूछूंगा कि नदीम भाई इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अमित शाह जी जिस बैंक के डायरेक्टर हैं, उस बैंक से 500 करोड़ रुपए का उत्तर दे रहा हूँ, सुन लीजिए, आप बताइए, आपको मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका सवाल आप इसमें उलझ जाएगा। 10 सेकंड तो इनके सवाल नहीं हो पाएंगे, और मैं तो 15 लाख का जवाब चाहता हूँ, जो जनता जिस इतना बड़ा 15 लाख का इनको जवाब चाहिए, उसका जवाब दीजिए। अलमारी में 15 लाख है, आप भी जानते हैं, वही तो निकाल रहे हैं। क्या हुआ, किसके अलमारी में है? संबित जी, 100 दिन का क्या हुआ जो राजनाथ सिंह जी ने बोला था? क्या हुआ 2 करोड़ लोगों के रोजगार का? 50 साल तक लूटे, 50 दिन में इनको पूरा सब कुछ चाहिए। आपने वायदा किया है, आप वायदा किया तो निकाल के आ तो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने वायदा किया था।
हैप्पी नोट ईयर होगा। अरे इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ, आम आदमी का 40 साल पहले राजीव गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, 40 साल पहले फिर मनमोहन सिंह ने कहा गरीबी हटाओ, सोनिया जी ने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटा दिया। लेकिन क्या हुआ आपके वादे का? देश के प्रधानमंत्री ने कोई काम नहीं किया है, देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। हमारे कई सारे मित्र, ये खास तरीका है हमारे गांधी वर्सेस मोदी से आगे ये देश निकलेगा। मोदी एक करते हैं और सेकंड, आप कार्यक्रम दोनों को से खराब मेरा करते हैं। रिक्वेस्ट है सर, हैप्पी नोट ईयर होगा, लोगों का पैसा उनका अपना होगा। हेलो, देखिए हमारे जैसे लोग किसी पार्टी में नहीं हैं। हाँ। हम अपना ओपिनियन बनाते हैं असलियत को देख के। और मैंने पहले 2 हफ्ते तो नोटबंदी का समर्थन किया कि भी काला धन पकड़ा जाएगा। फिर मैंने देखा कि किसान लाइन में खड़ा है, मजदूर लाइन में खड़ा है। आप देखिए काला धन क्या है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए साल से ज्यादा है और आप टैक्स नहीं भर रहे हैं तो उससे ऊपर का पैसा काला धन है। एक मिनट। और जितने किसान हैं हाँ। देश में 65% किसान हैं। किसान की कितनी भी इनकम हो उस पर टैक्स नहीं लगता। किसान के पास काला धन कहाँ से आया? किसने बोला? एक मिनट। आज किसान 1 रुपया किलो भी किसान है। अरे बात सुनिए ना, आप बोलते रहिए। अमित शाह भी किसान बने हुए हैं। 500 करोड़ 1 रुपया किलो और प्याज। प्लीज आपकी बात सुनिए, आप प्लीज सुनिए। आप बोलिए 1 रुपया किलो प्याज, आप प्लीज। 2 रुपया किलो टमाटर मंडियों में सड़ रहा है। किसान माल नहीं बेच पा रहा। अभी जो लोग खड़े हुए थे बोलने के लिए, उनको वो कहाँ जाएंगे? वो क्या उनके पास काला पैसा है कि उनको पनिश कर रहे हो? अगर आपको पता था कि इनके पास काला पैसा था तो उन पर रेड मारते आप। आपने हिंदुस्तान की लाइन में क्यों कर दिया है? ठीक है, बिजॉन मिश्रा जी बोले, उसके बाद संबित जी। बिजॉन जी यूसी ग्राहक के नाते ये हमारा हक है, हम अपने पैसे कैसे यूज करें, कैश में करें या क्रेडिट कार्ड से करें या किस ढंग से करें, ये हमारा हक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बहुमत से किसी को जिताए हैं और सरकार बनाने का उनको मौका दिए हैं तो उनको सारी छूट मिलनी चाहिए। इनफैक्ट हमको 5 साल में देखना है अच्छे दिन कैसे वो लाएंगे हमारे लिए और किस ढंग से लाएंगे। और अभी हम जो देख रहे हैं, विपक्ष केवल विपक्ष के रूप ले रहा है। विपक्ष को कभी कभी ऐसा भी रूप लेना चाहिए कि जो सत्ते में है उनको मौका दें और उनको समर्थन दें और पार्लियामेंट चलाएं। विजॉन जी, जो परेशानी है वो ये है, जैसे इन्होंने किसानों की बात की, थोड़ा मुद्दों पर चर्चा हो जी। वो तो टैक्स दे नहीं पाएंगे। डॉक्टर, वकील, ऐसे कई लोग थे जो बहुत कमाई करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते थे, बिल्कुल कैश लेते थे। तो अब कौन सा टैक्स वो देने लगे? अब हम वो डॉक्टर आज भी कैश ले रहा है। हम आपको बता रहे हैं, वो डॉक्टर आज भी कैश ले रहा है। हम वही आप सिस्टम को जगह में बनाएंगे नहीं। आप सिर्फ ये सोचेंगे 500 और 1000 का नोट खत्म कर दिया नहीं, तो नहीं, वो बात नहीं। देने लगेंगे। हम आपको बताएं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो ये विंटर सेशन में आने वाले थे, चूंकि पार्लियामेंट नहीं चला, वो कानून नहीं आया। उस कानून में अनिवार्य है कि कोई ग्राहक को रिसीट मांगना नहीं होगा, रिसीट देना ही होगा हर डॉक्टर को, हर वकील को, जो भी व्यक्ति का पैसे लेंगे उनको रिसीट देना अनिवार्य होगा। तो अब जब तक आप पार्लियामेंट नहीं होने देंगे तब तक इस ढंग के जो लॉज है, कानून है, वो नहीं आएंगे। और मोदी जी को हराने के लिए ये किया जा रहा साजिश, जो हम चाहते हैं कि एज ए जनता हम लोग उनको साथ दें और उनको आगे ले जाएं ताकि वो दिखाएं 5 साल में कि किस ढंग से हम लोग को फायदा हुआ। एक सवाल मेरा आप दोनों के लिए। अब देखिएगा, दोनों की तबीयत खराब होगी, दोनों इधर उधर देखेंगे। फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करती हैं, जब फंडिंग पर इनसे पूछा जाए कि आरटीआई के तहत क्यों नहीं अपनी पार्टियों को आप डालते हैं, तो दोनों बगले झांकने लगते हैं, क्योंकि दोनों ने इसमें बेईमानी की है इस देश के साथ और करते आए हैं। आपने इस कदम को पहले क्यों नहीं उठाया संबित पात्रा जी? फिर 500 और 1000 के साथ लाइन में खड़ा करते, खुशी खुशी हंसते हंसते देश खड़ा होता। मैं उत्तर दे रहा हूं। अंजना जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ये प्रश्न मीडिया के नाते आपने बहुत वाजिब प्रश्न पूछा, जनता भी पूछ रही है, ताली भी बजा रही है, क्योंकि वाजिब प्रश्न है। पहली बार आप देख लीजिए इतिहास को, 70 साल के बाद पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने, जब इलेक्शन कमीशन ने ये रिकमेंड किया है, खुले मंच में मुरादाबाद में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। अब ये चक्का चल पड़ा है। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होगा, करप्शन पे अटैक होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी पे हो,
हमारी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अब रिफॉर्म्स होगा, यही तो अच्छे दिन है। दूसरी बात, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर समाप्त कर रहा हूं। पहले क्यों नहीं किया सर? पहले तो कोई करप्शन पे अटैक कहाँ कर रहा था? नहीं, पहले क्यों तो नहीं करप्शन किया? की सरकार थी। 8 नवंबर पहले की सरकार करप्शन की सरकार थी ना। पहले की सरकार करप्शन की सरकार थी। अब मैं कंप्लीट कर लूं साहब, मैं कंप्लीट कर दूं। जनता को झोंकने से पहले राइट टू करप्शन आप लेके आए थे, वी विल फिनिश करप्शन। अब मैं कंप्लीट कर लूं, एक छोटा सा 10 सेकंड मुझे चाहिए प्लीज नदीम भाई, उसके बाद आपकी बारी है। सर नंबर 1, आप 3 दिन पहले रिवाइंड कर लीजिए। जल्दी से पूरी करें फिर जवाब लें। 3 दिन एक सेकंड 3 दिन पहले का रिवाइंड कर लीजिए। आप कह रहे थे ना कि रेड नहीं पड़ रहा है, जो लोग जिनके पास काला धन है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब सुनिए इस बात को। तमिलनाडु में एक ब्यूरोक्रेट है जिसके घर में 137 करोड़ कैश पकड़ा गया, 177 केजी गोल्ड पकड़ा गया। उसको जब गिरफ्तार करने ईडी और आईटी गई, राहुल गांधी और ममता बनर्जी उसको सपोर्ट कर रहे थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धन्यवाद दे रहा है अपने आकाओं को। वो कह रहा है धन्यवाद ममता जी, धन्यवाद राहुल जी। एक दोनों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप बताइए, राजनीतिक पार्टियों की फंडी पर, चंदे पर आपका जवाब, उसके बाद आगे। मैं आपको भटकने नहीं दूंगी सर। मैं बिल्कुल नहीं इन्होंने तो अपनी पीठ थपथपा ली कि मोदी जी ने जिक्र कर दिया, खुश हो जाओ अंजना जी, क्योंकि समित जी ने 2 सवाल उठाए, अब आप इसलिए बड़ा बताइए, जरूरी जवाब आप लोग तो जिक्र तक नहीं करते सर। ये आप लोग तो जिक्र तक नहीं करते। चंदे पर हम देश के सामने आएंगे, कहां से पैसा लेते हैं, किस से लेते हैं, देश ना तो फिक्र है। नेशनल हेराल्ड में जनता का पैसा तो नहीं था दोनों ने। सबसे बड़ा सिस्टम इस देश के अंदर जो आरटीआई का लाया, कौन ले आया? अंजना जी, आपने इतना बड़ा सवाल उठा दिया और आरोप लगा दिया। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक और आपके चैनल बाकी सब जवाब दे, राजनीतिक पार्टी ना दे। राइट टू इन्फॉर्मेशन कौन ले आया? जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में डेवलप हुई, कौन उसका अपने आप को क्यों बचाया? कौन उसका अपने आप को क्यों बचाया? राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, आपको क्यों बचाया? सारे राजनीतिक दलों से अपने आप को क्यों बचाया? सारे राजनीतिक मेरे दलों सवाल से का चर्चा जवाब करने के बाद, आरटीआई से अपने आप को क्यों बचाया? चर्चा करने के बाद, क्या डर है राजनीतिक पार्टियों को? सबकी राय लेने के बाद, डर है राजनीतिक पार्टियों को? सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद हुआ था। और दूसरी बात, समित जी ने अभी एक ब्यूरोक्रेट की बात की। ये बताइए कि ललित मोदी भाग गए, उसको कौन जिम्मेदार है? ललित मोदी को पैसा दिया था, ललित मोदी को सारा पैसा तो आप लोगों ने दिया हुआ है। बहुत सारे सवाल है, उन सवालों के जवाब और जनता के सवाल में ज्यादा से ज्यादा लूंगी। सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस से हम कर रहे हैं, जी हाँ, हल्ला बोल। नेता दे रहे हैं जवाब और यहाँ पर लोगों के अब हम लेंगे सवाल। आप पूछे सवाल, आइए। थैंक यू। एक्चुअली मैं इस डिसीजन में सपोर्ट करता हूं नरेंद्र मोदी को, पर बट मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें जो मैम ने बोला कि तैयारी कितनी थी, तो तैयारी में तो जरूर कमी थी सर, क्योंकि जो हर रूल चेंज हो रहा था, तो इसका मतलब तैयारी में कमी थी। जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको एनालिस्ट करते हैं पहले पूरी तरह से, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बट डिसीजन बहुत फास्ट आ गया और रूल रोज का रोज चेंज होने लगा। आरबीआई 1 डे अनदर, सेकंड डे जेटली जी ने सुबह कुछ और बोला, 5000 जमा होता है, बाद में बोला कि 5000 जमा अब नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि आई सपोर्ट डिसीजन इज वेरी गुड, बट जो इम्प्लीमेंटेशन था और जो तैयारी थी उसमें कमी थी। मैं जवाब दे देता हूँ। झोंक दिया आपने देश को एक्सपेरिमेंट में अपने। पहले तो बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है एंड थैंक यू कि आपने इसको सपोर्ट भी किया है एक युवक के रूप में, धन्यवाद उसके लिए। देखिए, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। 125 करोड़ का ये देश है, गोपनीयता, सीक्रेट फैक्टर, आपने सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल दिया। सॉफ्टवेयर और 125 करोड़ के देश में किसी चीज को गोपनीय रख के, सीक्रेट रख के करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात है, खुद मोदी जी ने कहा है क्यों चेंजेस हुए, सेंसिटिव गवर्नमेंट है। 5000 वाले विषय पे जनता को तकलीफ हुई, अगर उससे पूछताछ होगी, जनता ने फोन किया, हमसे क्यों पूछताछ करेंगे आप? तुरंत अगले दिन उसको ठीक कर दिया गया। यह दिखाता है कि संवेदनशीलता है। तीसरी बात है, मोदी जी ने कहा था तू डाल मैं पात। आप अगर कुछ बदमाशी करोगे, काले धन को बदलने की कोशिश करोगे, तो मैं भी पात हूं, मैं भी ठीक कर दूंगा उसको। इसीलिए बदलाव हुआ। अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल पूछिए ताकि ज्यादा सवाल। मैम एक सवाल उठ जाए प्लीज। मैं संबित पात्रा जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, सभी नेताओं से सवाल, आप लोग अन्य नेताओं के लिए भी तैयार रखिए सवाल। राहुल गांधी जब लाइन में लगे तो आपने उन पे 1000 हाथ उठा दिए कि आप लाइन में लगे। जब मोदी जी की मदर को लाइन में लगाया तो आपने क्या कहा, क्यों लगाया? वो उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा और देश को ये बताया कि देखो मेरी माँ भी, क्या उनकी माँ के पास 4000 रुपए नहीं है? मैं इसका जवाब देता हूँ।
देखिए ठीक है, आपने एक सवाल पूछा, मैं जवाब देता हूं। देखिए, मोदी जी की मां और राहुल गांधी, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो 70 वर्ष तक सत्ता का केंद्र है, जिसका परिवार, और एक चाय बेचने, जिन्होंने बर्तन मांजे हैं घरों में। देखिए, हम लोग साधारण लोग हैं, उनकी मां ने खुद, मोदी जी ने बताया है, दूसरे के घरों में काम करके उनको पाला है। दोनों को कंपेयर, कहां राजा कहां रंक? आप राजा के साथ एक गरीब महिला को कंपेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी राजा हैं सर, हमारे देश के शहजादे हैं वो। रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं नदीम जी। जापान में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया और जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, वो बहुत ही ठीक नहीं थी इस देश की जनता के लिए। दूसरी बात, आप बार बार सवाल करते हैं राजा और रंग की। इस देश के लिए इंदिरा गांधी ने कुर्बानी दी, इस देश के लिए राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने खून बहा दिया। मतलब राहुल गांधी को खून बहा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, हम सैल्यूट करते हैं। इंदिरा गांधी उसका मतलब राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। आप दोनों कहां ले जा रहे हैं बहस को? कब तक कहां ले जा रहे हैं बहस को? टाइम वेस्ट हो रहा है सर, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को गुमराह किया। मैडम, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, लोग बार बार कहते हैं गरीब गरीब लाइन में लगा, गरीब लाइन में लगा। आज से पहले कांग्रेस हमेशा यही कहती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज गरीब लाइन में लगा, वो किस लिए लगा? अगर वो सीख रहा है कि उसको ई पेमेंट और इस सब चीजों को चेक से, आज जब भी उसको कुछ मौका मिलेगा डेली वेजेस वाला, कि 300 रुपए की जगह 500 रुपए का ठप्पा नहीं लगाना पड़ेगा, तो इनको यही दुख आ रहा है कि गरीब की कहीं आंखें ना खुल जाए। गरीब अपने डेली वेजेस की जगह मतलब कम जो पैसा ले रहा है, इसलिए इनको दुख आ रहा है। बार बार ये गरीब के लिए बोलते हैं। गरीब बनाने वाले कौन थे? गरीब बनाने वाले यही थे, गरीबी हटाओ की जगह गरीबों को ही लगे हुए। जवाब दीजिए। मैडम, जो आपने सवाल किया है बड़ा वाजिब सवाल है। नई दिल्ली में बैठकर कनॉट प्लेस में हम ये सवाल कर रहे हैं। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एमएलए हूँ, एक रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ। आप जाकर जमीन पे हालात देखिए। नई दिल्ली में बैठ के कनॉट प्लेस में बात करना आसान है। मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, चुनकर आता हूँ गांव से। मैं बताता हूँ जमीन पर हालात बहुत खराब है। और आप कहती है 100 गरीब जमीन पे बैठी हुई है। कौन अमीर बना? कौन सा अमीर बना? जमीन पे बैठी हुई है। कौन अमीर बना? आप बताइए। 100 से ज्यादा लोग मर गए, उनकी शहादत का जिम्मेदार कौन है? उनकी शहादत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, जिसने ऐसा फैसला किया और ऐसा फैसला कर दिया जिसकी वजह 3,500 लोगों की मौत पर जो लोग ताली बजाए, लोगों की मौत पर ताली बजाए। बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड जल्दी से। हम ये बोलना चाह रहे हैं, हाँ, अब आम जनता जागरूक हो गए हैं। अब नेताओं की बात नहीं सुनेंगे। अब वो लोग सबूत चाहेंगे और ये चाहेंगे कि हम लोग जब जग गए हैं, जागो ग्राहक जागो जो चला है, अब उनसे हम लोग हक मांगेंगे कि हमारा अकाउंट में कब 15 लाख आएगा, ये मांगेंगे अब हम लोग, और ये हक के साथ लड़ेंगे। तो एक सेकंड, अगला सवाल। अभी पात्रा जी ने कहा था कि मोदी जी की माँ है और एक गरीब के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं? तो मोदी जी को पीएम बनाने वाली भी तो गरीब जनता ही थी, तो कंपेयर क्यों नहीं करेंगे? गरीब की माँ तो पीएम मोदी की माँ से भी ऊंची होनी चाहिए, क्योंकि पीएम भी उन्होंने ही बनाया है। ये आपकी सोच एकदम गलत है। और जो मैं इसका उत्तर देता हूँ, सुनिए। नहीं, मुझे लगता है सवाल में मैं इसको अलग तरीके से उत्तर देता हूँ। नोटबंदी से जुड़ा है जो आम लोगों की परेशानी, आप सवाल पूछिए, इस पर टाइम वेस्ट करने। अगला सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी तो ईमानदार हैं, तो उनकी पार्टी क्यों नहीं ईमानदार हो सकती? आप आरटीआई के अंदर क्यों नहीं लाते हैं पार्टी के एक फंड को? सारी पार्टियां अच्छी पार्टी हैं, इसलिए एक से पूछ के टाइम वेस्ट होगा। पूछो। 78 में जब ये डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, उस समय वो क्या बोलते, जो भी सरकार थी उसके जो लीडर थे, उन्होंने मतलब उसके अंदर दम नहीं था, इसकी वजह से जनता ने उनको वो दिया था, और उसके बाद से कांग्रेस ने मतलब पूरा अपना राज फैलाया था। सवाल पूछिए सर। सवाल ये है कि इस बार मोदी जी ने जो भी करा है, उनको अगर गलत करा है तो जनता जवाब देगी, अगर गलत नहीं करा तो जनता पूरी सपोर्ट करेगी, जैसे उस समय। बिल्कुल सही। अब मैं इसका बिल्कुल सही। देखिए, ये तो बात तय है, इस 30 तारीख के बाद ये पता लगेगा कि कितना टैक्स इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने। हाँ। और वॉलंटरी स्कीम में जो सितंबर में खत्म हुई, उसमें 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। अगर इससे 3 गुना पैसा इकट्ठा हो जाता है टैक्स में, तो ये सबके समर्थन के काबिल है कदम। पर आज की स्थिति में जो परेशानियां हो रही हैं, वो एक कुर्बानी होगी अगर 3 गुना टैक्स वो इकट्ठा कर पाए इससे, परंतु मुझे लगता नहीं है अभी आज तक केवल मैं 10 सेकंड कह लूं।
अगर एक बच्चा 10th का एग्जाम भी देता है ना तो 1 महीने वो रिपोर्ट कार्ड के लिए इंतजार करता है, और यहाँ तो इन लोगों को 1 मिनट का भी सब्र नहीं है। जब राहुल गांधी ने 10th का एग्जाम दिया होगा 1 महीने बाद ही तो रिजल्ट आया होगा, या अगले दिन रिजल्ट आ गया। आज बोल रहे अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ। मैं केवल एक बात 6% ही तो काला धन है कैश में, बाकी अगला सवाल तो वो 6% छोड़ दें, वो 6% छोड़ दें। असल आपने वायदा किया था वो पूरा ही नहीं किया। जो असल वायदा आपने देश की ना रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन हड़पा है वो भी आएगा, जो वायदा किया था वो भी आएगा। आपने कहाँ पूरा किया? वो धन भी आएगा, रॉबर्ट वाड्रा की जमीन भी आएगी। प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूमते रहे और एक भी वादा पूरा नहीं किया। सर वेरी क्विकली छोड़ दो, माइक में पकड़ी हुई आप, चिल्लाए ना। सो वेरी क्विकली सर, आपने जो डिमोनेटाइजेशन करा है जिस पर्पस के लिए किया है वी अग्री, बट प्लीज टेल अस वन थिंग कि कौन अपना ब्लैक मनी हाथ में लेकर घूम रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्वेलरी, प्रॉपर्टीज, इन सब के साथ अब कैसे टैकल करेंगे? नेक्स्ट थिंग सर, यू आर सेइंग कंटिन्यूअसली कि कांग्रेस ने 60 साल खराब किया, कांग्रेस ने ये किया। सर उस टाइम पे आप भी ऑपोजिशन में थे, तो अगर उन्होंने इकट्ठा किया तो सर ऐसा नहीं हो सकता आप लोगों ने इकट्ठा नहीं किया। तो सर प्लीज स्टॉप फूलिंग पीपल कि आप लोगों ने लाइक यू आर द गंगा एंड सर गंगा वाली जो कमेंट था दैट वाज द फुलिश वन। आपका ये कहना कि बुलियन अर्थात गोल्ड में भी है और लैंड में भी है, इसका अर्थात क्या हम करप्शन पे अटैक ही ना करें? संबित पात्रा जी, जो मूल प्रश्न है रॉबर्ट जी को बोल दीजिएगा। मूल प्रश्न से संबित पात्रा जी और भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। मूल प्रश्न ये है कि जो काला धन है 6% केवल कैश में है, सारा कैश काला धन नहीं है। और अगर भारतीय जनता राहुल गांधी की पूरी स्पीच रखी है। दूसरी बात बिल्कुल राहुल गांधी ने सवाल उठाया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आप बार बार रॉबर्ट वाड्रा की भी बात कर रहे हैं। मैं केवल, आपकी सरकार है हरियाणा में, केंद्र में आपकी सरकार है, आप फैसला कर लीजिए और रॉबर्ट वाड्रा पे आप में दम है तो एक्शन ले लीजिए। ओहो, धमकाइए मत। ना जब एक्शन लेते हैं तो बोलते हैं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये बदले की राजनीति है। आप एक्शन ले लीजिए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। उठते हैं अगर कांग्रेस वाले सुबह सो के उठते हैं तो बोलते हैं हमें पकड़ लो, दम है तो पकड़ लो। कैसे पकड़ लेते हैं? पकड़ लिया, खाली जुमलेबाजी करते हैं। अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख जुमला है। अमित शाह ने कहा था 15 लाख जुमला है। पूरी भारतीय जनता पार्टी जुमला, अरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जुमला आपके पास है, उसको ठीक करिए। जुमलों पर टिकी हुई पार्टी है। अगला सवाल संबित जी, वैसे एक सवाल मैं पूछूं। लगभग हर शो में आप मुझे बताते हैं रॉबर्ट वाड्रा, हर शो में पूछते हैं किसकी अलमारी में पैसा है। जब आपकी सरकार को पता है सर तो पहुंचते क्यों नहीं है वहां? पहुंच ही तो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक प्रश्न है। आप बताइए रॉबर्ट वाड्रा के फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर पहुंची कि नहीं? आप बताइए राजस्थान हाईकोर्ट ने अभी 2 हफ्ते पहले इशू किया कि नहीं नोटिस? इसी पे तो ये कह रहे थे बदले की राजनीति है। और आज जनता साक्षी है, आज दोनों सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर है कि नहीं? गांधी परिवार दोनों बेल करने से पहली बार सुन लीजिए आप बिल्कुल आज उसमें कोई मैं इतना बता दूं, अंजना जी कोई दम नहीं। नावेद भाई, जनता के लिए चुप हो जाए। माइक मैं पकड़ रही हूँ सर, माइक पे हाथ ना लगे। मैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद से हूँ, एक गांव से। आज मैं आया था यहाँ दिल्ली कुछ काम से, सौभाग्य है मैं यहाँ आ गया। जमीन की बात नदीम जी करते हैं, कह रहे हैं मैं रूरल एरिया से आया हूँ, एमएलए हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं रूरल एरिया का हूँ, मैंने गांव देखा है, किसान देखा है, कोई परेशान नहीं है। नदीम जी, अरे रुकिए मेरी बात सुनिए, नदीम जी मेरी बात सुनिए। परेशान, मेरी बात सुनिए, कोई परेशान नहीं। आई कार्ड रखा है, दिखाता हूँ कहाँ से हूँ। कोई परेशान नहीं। परेशान नेता है, परेशान राहुल जी हैं, परेशान आप हैं। आप प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। एक मिनट, क्या नोटबंदी निर्णय गलत है नदीम जी? हाँ नाम है जवाब। क्या नोटबंदी गलत है? हाँ नाम है जवाब दीजिए। गलत है आप पहले सवाल कर लीजिए, चीफ मैं कर रहा हूँ। आप केवल ये बताइए नोटबंदी गलत है। आप सवाल करके बैठ जाइए, मैं पूरा जवाब दूंगा। हाँ नाम बताइए, गलत है। अगर गलत सुनो, क्या है भाई? आप सवाल कर लीजिए, आप पहले सवाल कर लीजिए आराम से, और उनको पानी पिला दीजिए। बहुत चीज के मोदी के समर्थन में बोल रहे हैं, पानी पिला दीजिए, जवाब। अगर गलत नहीं है तो विरोध क्यों है? संसद बंद क्यों है? सदन चला क्यों नहीं? धन्यवाद। बहुत आपके हमारे जो मित्र हैं, इन्होंने जो सवाल किया, और आजकल मित्र कहिए तो डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा आगे। तो हमारे मित्र ने जो सवाल किया है और कौशाम्बी से आए हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके यहाँ बैंकों में लाइन नहीं लगी? क्या आपके यहाँ लोग मरे नहीं? मेरे जिले में, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, 4 लोग मरे। पूरे देश में 100 लोग मरे।
किसानों की फसल तबाह हो रही है। आप क्या सवाल कर रहे हैं? खाली कहना कि मैं गांव से आता हूं। मेरे भाई इस देश की जनता तराही है, और मीडिया सही हालात अगर ईमानदारी से दिखा दे तो इस देश में क्रांति के हालात पैदा हो जाएंगे। क्रांति जिम्मेदारी से कहता हूं। क्वेश्चन है, 8 तारीख को नोटबंदी के बाद आज 50 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक कैश लिमिट खुली नहीं है, बाजार में कैश नहीं है, इस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मोदी जी की कड़क चाय अब कहीं हमको कड़वी लगने लगी है। धन्यवाद। नहीं, कड़क चाय कड़वी हो रही है, इस पे आप दोनों रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप और आपके बाद मिश्रा जी। आप ठीक कह रहे हैं कि 50 दिन होने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी ने दिसंबर 30 तक का समय मांगा था। और मैं कह सकता हूं, मोदी जी ने कहा था कि देखिए 50 दिन तक परेशानी एक प्लेट्यू तक जाएगी, एक ऊंचाई तक जाएगी, फिर कम होते होते एकदम खत्म हो जाएगी। आप आश्वस्त रहिए, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा। और आप देखिए, ये आप तो यंग है, युवा हैं, आप सब समझते हैं। हम सब युवक लोग बैठ के रोज डिस्कशन करते थे, ये इंडिया कब छलांग लगाएगा, कब यूएस बन जाएगा, कब सिंगापुर बन जाएगा। आज पहली बार ये मौका हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है कि हम अपने देश को आगे ले चले। बंधुओं, आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? आप बताइए, आप अगर मोदी जी का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? मेरा इन दोनों से यह सवाल है कि क्या आपकी पार्टियां 2000 की लिमिट की जो रिकमेंडेशन है इलेक्शन कमीशन की, उसको स्वीकार करती हैं या नहीं? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। खुद प्रधानमंत्री ने, ठीक कहा आपने सर, और खुद प्रधानमंत्री ने उसी दिन ये स्वीकार किया कि हम ये बदलाव चाहते हैं। और हम सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट शुरू होने से पहले मैंने इस विषय को उठाया था। दुखद है कि पार्लियामेंट चली नहीं और इस पे डिबेट नहीं हुआ। जब खुद प्रधानमंत्री ने कह दिया तो हम तो साधारण कार्यकर्ता। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियों के साथ कार्यक्रम का अंत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हल्ला बोल में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।